नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीपी न्यूज। अतरौली नगर पालिका द्वारा दुकानों को खाली कराने के आदेश के विरोध में दुकानदार धरने पर बैठे हैं। नगर पालिका स्थित गांधी प्रतिमा के सामने दुकानदारों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे प्रेमपाल वर्मा, संतोष लोधी, वीरेंद्र कुमार, गोपाल, नितिन, आंसू शर्मा आदि ने नगर पालिका के आदेश का विरोध किया। दुकानदारों ने कहा कि दुकान आवंटन में उन्होंने वही नियम पालन किए थे जो नगर पालिका ने दिए थे। बैंक आदि से कर्ज लेकर व्यापार खड़ा किया। नगर पालिका अपनी गलती सुधरकर उन्हें राहत देने के बजाय प्रीमियम बढ़ाकर उन्हीं दुकानों को नए सिरे से आवंटन करने में लगी है, जबकि नगर पालिका ने उनका जमा प्रीमियम अभी तक वापस नहीं किया। नए आवंटन के लिए इन्हीं दुकानों के लिए नगर पालिका 10 गुना प्रीमियम राशि बढ़ाई है। यदि दुकानें खाली करनी ही है तो नगर पालिका वर्तमान में बने हुए प्रीमियम की राशि उन्हें वापस दे। कभी भी नगर पालिका या जांच अधिकारियों ने दुकानदारों का पक्ष नहीं सुना। दुकानें खाली कराना एक पक्षीय कार्रवाई है जिसका विरोध जारी रहेगा। एसडीएम साहिल कुमार ने कहा है कि दुकानों का मामला 2017 से चल रहा है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर ही की जा रही है। दुकानदारों ने उन्हें ज्ञापन देकर अपनी बात रखी है। उनकी बात भी उच्चाधिकारियों के समक्ष रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलो मैं बाद में करूँगा आपके। संतोष कुमार, ये हमारे नगरपालिका कार्यालय के नीचे मार्केट बनी हुई है। सभी दुकानदार बैठे हुए हैं। इनकी ओर से इनको पीड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ सब धरना पर 4 दिसंबर 2024 से बैठे हुए हैं। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है दुकानदारों की, इसलिए हमारा धरना चलता रहा है और लगातार जब तक हमारा कोई वो नहीं होगा चलता रहेगा। इस नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि हम गिन नहीं सकते। और नगर पालिका में इन दुकानदारों को जो नगर पालिका ने प्रक्रिया की थी उस प्रक्रिया के अनुसार ही दुकानों को इन दुकानदारों ने लिया और पालिका इन दुकानदारों का पैसा लेकर इन पर ही तो कार्रवाई करती है। लेकिन जिन लोगों से पैसा नहीं लिया और ना ही किराया ले रहे, उस पर ये पालिका के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए बराबर में ही एक सब्जी मंडी है जो कि आवंटन लगभग 50 दुकानें हैं। अगर उस मार्केट में से 200 रुपये दुकान का भी किराया आता तो 50 दुकानों का लगभग आज 14-15 सालों में 18 लाख रुपया बैठता। इस 18 लाख वित्तीय हानि के दोषी कौन हैं? वर्तमान अधिकारी। क्योंकि मैंने भी स्वयं अपने पत्रों के द्वारा बार बार अवगत कराया, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहा जाता है। और इन दुकानदारों ने जो कार्यालय के नीचे जो मार्केट बनी हुई है विकास संगठन योजना के अंतर्गत, इनको बार बार नोटिस देके परेशान किया जा रहा है। यह अत्याचार हम सहेंगे नहीं, चाहे यहाँ पर हमारी मौत की कांटी बंध के जाए। और जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। मैं प्रेमपाल वर्मा, नगरपालिका अतरौली संगठित विकास योजना के अंतर्गत एक दुकान ली थी, जिसको नियमानुसार नगरपालिका ने मेरे नाम आवंटन की थी। अब नगरपालिका 15 साल से मेरे से किराया वसूल करती रही, प्रीमियम लिया और आज दुकान खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है कि 3 दिन के अंदर दुकान खाली कर दीजिए, आपका आवंटन रद्द किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आवंटन मेरे लिए किया गया था तो किन नियमों के अंतर्गत किया गया था, और वो नियम क्या हमने बनाए थे या नगर पालिका ने बनाए थे? यदि नगर पालिका ने बनाए थे तो हमारा आवंटन किस बात के ऊपर निरस्त किया जा रहा है? जो प्रक्रिया नगर पालिका ने हमारे लिए दी थी वही प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमने जो है दुकान आवंटन कराई थी। आज हम जो है
मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इस दुकान पे बैठते बैठते अब मैं रोजी रोटी के लिए कहाँ जाऊँगा, किससे अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा। और मैं खुद भी बीमारी से ग्रसित हूँ, मेरी पत्नी भी बीमारी से ग्रसित है, तो हम कहाँ से दवाई लाएंगे। अगर हमारी दुकान खाली करा ली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। हमारे साथ न्याय किया जाए और नगर पालिका दोषी कर्मचारियों को सज़ा दी जाए। वो सज़ा दोषी कर्मचारियों को ना दे करके मुझ जैसे दुकानदारों को दी जा रही है। अतः मेरी सरकार से विनती है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी दुकान को नियमितीकरण कराने का कष्ट करें। आशु भारद्वाज, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ। अभी हमारे इस मामले में हाई कोर्ट का संज्ञान आया था। उसमें संज्ञान में हाई कोर्ट ने ये कहा है, बस ये टिप्पणी की है, जो प्रक्रिया नगर पालिका ने अपनाई आवंटन में वो निरस्त की जाती है। ना तो उस आदेश में कहीं ये कहा गया है कि दुकानदारों से दुकान खाली कराई जाए, ये कहा गया है दोबारा आवंटन ऑप्शंस में दिया जाए। जो भी अमल में प्रक्रिया लाई है नगर पालिका करे, उसमें कहीं भी आदेश में ये नहीं कहा गया दुकानदारों से दुकान खाली कराई जाए। मेरी भी दुकानें इसी योजना के अंतर्गत हैं और नगर पालिका हमसे हमारी दुकान खाली कराने के लिए कह रही है। हम दुकान खाली करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं सभी लोग, लेकिन जो हमारे जो आज वर्तमान रेट है उस रेट से हमारी दुकानों की कीमत हमें वापस की जाए और हम अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकान को खाली कर देंगे। जो रेट उन्होंने दिया है हमारे लिए, उस रेट से हमारी दुकान को हमें पैसे भी दी जाए वापस, हम दुकान स्वतः ही खाली कर देंगे।